अगर मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो आजकल हम सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है देन जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी कम होगा। देखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज़्यादा या कम करता है। ये होगा हमारे लिए जनरल इक्वेशन फॉर द ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करना है, मतलब अगर हमें यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए तो हम क्या करते हैं, और फैराडेज लॉ में क्या बताता है कि अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किए तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो हेलो, हाउ आर यू? आई एम योर फिजिक्स टीचर स्नेहल सर एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दैट इज ट्रांसफार्मर। सो आज हम ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। सो डी कलर स्टार्ट ऑफ क्लास। तो देखो, ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप दैट इज इंक्रीज और स्टेप डाउन दैट इज डिक्रीज करता है। देखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज्यादा या कम करता है एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर के लिए वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन की बात हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में की है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, तो जब हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होते हैं। हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सो सिमिलरली ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड जब हम प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। सो द वर्किंग प्रिंसिपल फॉर द ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। सो अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। देखो, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल एंड एक सेकेंडरी कॉइल। और ये दोनों कॉइल्स हम एक सॉफ्ट आयरन कोर पर वूंड कर देते हैं। देखो, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल होता है। एक सॉफ्ट आयरन कोर पर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वूंड कर देते हैं जो कॉपर से बनी होती है। अब यहाँ पर यह डिपेंड करता है कि हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए। मतलब हमें यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करना है या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करना है। सो अगर हमें यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करना है, मतलब अगर हमें यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल या ज्यादा रखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल से। मतलब अगर हमें यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा रखते हैं। दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल is greater than number of turns of primary coil। देखो, अगर हमें यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करना है, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज्यादा रखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल से। और अगर हमें यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, मतलब अगर हमें यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ज्यादा रखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल से। मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। सो अगर हमें यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ज्यादा रखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल से। दैट इज एनपी इज ग्रेटर देन NS। अब ऐसा क्यों? तो देखो, फैराडेज सेकंड लॉ में क्या बताता है कि जो EMF प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से। दैट इज E इज इक्वल टू d∅ बाई dt। और अगर यहां पर एक से ज्यादा टर्न्स है तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है EMF के लिए, सो E इज इक्वल टू n d∅ बाई dt। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो, तो अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है देन जो EMF इंड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन EMF इंड्यूस एंड नंबर ऑफ टर्न्स।
सो अगर हमें यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए, सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा रखेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल। सो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यहाँ पे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल कम रखेंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल, क्योंकि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है देन जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी कम होगा। सो इतना सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है। हम क्या करते हैं, तो बस एक सॉफ्ट आयरन कोर पर एक प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी कॉइल वूंड कर देते हैं जो कॉपर से बनी होती है। सो अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के वर्किंग की बात करते हैं। तो देखो, जब हम प्राइमरी कॉइल को एक एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, मतलब प्राइमरी कॉइल में से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज जब हम प्राइमरी कॉइल में से चेंजिंग करंट दैट इज अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू प्राइमरी कॉइल वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो, करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कॉइल अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सो अगर हम प्राइमरी कॉइल में से अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे दैट इज चेंजिंग करंट पास करेंगे, तो होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू प्राइमरी कॉइल वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। एंड दैट इज जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे सेकेंडरी कॉइल के साथ वो भी चेंज होंगे। मतलब देखो, यहां पर क्या हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो चेंज हो रही है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रहे हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। और फैराडेज लॉ में क्या बताता है कि अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किए तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो अगर हम प्राइमरी कॉइल में से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं तो होगा क्या, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगी। दैट इज जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे सेकेंडरी कॉइल के साथ वो भी चेंज होंगे। और अगर सेकेंडरी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहे हैं वो चेंज हुए तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एंड उस ईएमएफ की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो देखो, E इज इक्वल टू दैट इज ES इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो भी सेकेंडरी कॉइल के होंगे। सो NS इंटू डी फाई बाई डी टी, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए हैं इसलिए डी फाई बाई डी टी। सेम ही फॉर्मूला हमने यूज किया है, बस सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर ES एंड NS लिखा है। और अगर हम यहां पर प्राइमरी कॉइल की बात करेंगे तो वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे EP, क्योंकि देखो यहां पर बस म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, यहां पर सेल्फ इंडक्शन भी होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर रहे हैं वो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ भी लिंक करेंगे। सो यहां पर EP कितना होगा, मतलब प्राइमरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, वो कितना होगा, तो EP इज इक्वल टू NP। अब यहां पर हम प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं, सो यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो प्राइमरी कॉइल के होंगे इंटू डी फाई बाई डी टी। देखो, दोनों कॉइल्स में जो फ्लक्स लिंक कर रहे हैं वो सेम है, इसलिए हमने यहां पर दोनों के लिए डी फाई बाई डी टी का यूज किया है। देखो, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, एंड प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। सो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देखो ये हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है बस। देन देखो यहां से ये डी फाई टी एंड डी फाई बाई डी टी कैंसिल होगा और हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। देखो, इसी रेशियो को हम ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं और इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस फॉर्मूले को हम और थोड़ा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, सो यहां पर हम यूज करेंगे पावर का। देखो, पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस
इनटू करंट, और यहां पर जो इनपुट पावर होगी वो किसके बराबर होगी, तो आउटपुट पावर के बराबर, दैट इज पी इनपुट, वो होगी आउटपुट पावर के बराबर। और अब बस हमें यहां पर पी इनपुट एंड पी आउटपुट पावर सब्स्टिट्यूट करने हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, P इज इक्वल टू ई इंटू आई का। सो पी इनपुट कितनी होगी, सो ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस। देखो अब हमें क्या करना है, तो बस इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है, क्योंकि देखो यहां पर हमें ई एस बाई ई पी कैलकुलेट करना है। तो यहां से अगर मैं इस ईपी को यहां पर ट्रांसफर करता हूं, देखो ईपी यहां पर आईपी को मल्टीप्लाई है, तो यहां पे जाके वो डिवाइड बन जाएगा ईएस को, और आईएस जो यहां पर ईएस को मल्टीप्लाई है यहां पर ट्रांसफर करके मैं आईपी को डिवाइड करूंगा। सो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, सो देखो आईपी बाई आई एस इज इक्वल टू ई एस बाई ईपी। देखो इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम एक जनरल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, तो देखो आईपी बाई आई एस इज इक्वल टू ई एस बाई ईपी। देखो ये आपका इक्वेशन सेकंड, आईपी बाई आई एस इज इक्वल टू ई एस बाई ईपी, एंड ई एस बाई ईपी किसके बराबर है, तो एन एस बाई एन पी, सो इज इक्वल टू एन एस बाय एनपी। सो ये होगा हमारे लिए जनरल इक्वेशन फॉर द ट्रांसफॉर्मर, और इस ट्रांसफॉर्मर का यूज हम बहुत जगह पे करते हैं। अगर मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दूं तो आजकल हम सभी लोग मोबाइल का यूज करते हैं। अब मोबाइल के चार्जिंग के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है वो बस 5 वोल्ट होता है, और हमारे घर में जो लाइन आती है मेन लाइन, उसमें जो वोल्टेज होता है वो लगभग 220 के आसपास होता है। अब हमें यहाँ पर वोल्टेज को कम करना होता है, हमें यहाँ पर 220 को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। सो जो हमारे चार्जर में ये एडाप्टर होता है, इस एडाप्टर में क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है, इस 220 वोल्ट को कम करता है 5 वोल्ट में, और हमारा चार्जिंग इजीली बन जाता है। सो इस ट्रांसफार्मर का यूज हम बहुत जगह पे करते हैं डेली लाइफ में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।